अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने किया सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान। इस खबर के बाद प्राइवेट मुलाजमीन हुए शदीद परेशान। क्या इस फ़र्क को बर्दाश्त कर पाएंगे महंगाई के मारे आवाम? आइए जानते हैं आवाम की सारी दास्तान। मैं हूँ आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अभी ये सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा हुआ ना 15%? हमारे लिए तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, आवाम के लिए क्या है? सिर्फ आवाम के लिए कुछ नहीं भाई, हम पहले बिजनेस करते थे, हमें इस साल में पहुंचा दिया कि हम आलू प्याज बेचने में मजबूर हो गए हैं अभी। अच्छा, कहीं बेरोजगारी है। क्या काम करते थे आप? मेरा पहले ट्रांसपोर्ट का काम था। अच्छा, ट्रांसपोर्ट का। तो कंपनी बंद हो चुकी है। हाँ। अब हमारे पास कोई बेरोजगारी है तो आप ये आलू प्याज लेकर आलू प्याज बेच रहे हैं आप? मैं हूँ और ये बच्चा मेरे साथ लगा हुआ है। हाँ। अपने रोजगार कमा रहे हैं हलाल अच्छी बात है, माशाल्लाह हलाल रोजगार कमा रहे हैं। ये खुशी की बात है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन। बस मेहनत में लगे हुए हैं। मेहनत में अजमत है सर। परवरदिगार। तो सर, ये सरकारी मुलाजमीन की आए दिन तनख्वाहें बढ़ जाती हैं कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद, जैसे भी हमें कह तो लें। कुछ भी नहीं है, हमारे लिए तो आवाम महंगाई है। आवाम की नसीब में सिर्फ महंगाई है। महंगाई है हमारे नसीब में। सही। मतलब आवाम की ना तनख्वाह बढ़ रही है ना किसी तरह हमें से। कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। हमारे लिए पेट्रोल महंगा है, आटा महंगा है, तेल महंगा है, हर अभी चीज़ महंगाई है। फिर पेट्रोल महंगा होने की बात हो रही है। बिल्कुल। अब जाहिर सी बात है, जो आवाम 1000 रुपये किराया देती है उसकी नज़र में 1000 रुपये किराया है, हमारे लिए नहीं बढ़ता क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता। पेट्रोल महंगा महंगा और बढ़ता चला जा रहा है। अब अभी 148 150 रुपये लीटर है। 1 लीटर में गाड़ी कहाँ जाएगी आप बताइए? कहीं नहीं जाती वो तो सर दूसरा ये कि आवाम की नसीब में सिर्फ ये है कि गैस नहीं है, गैस के लिए लकड़ियाँ ढूंढते गैस रहो। की लोड शेडिंग है। हाँ। मैं कोरंगी 3.5 नंबर पर रहता हूँ, तकरीबन 3 महीने हो गए लकड़ी से खाना पक रहा है। गैस बिल्कुल नहीं आ रही, बिजली का कुछ पता नहीं है। सर्दियों में फिर भी थोड़ी बहुत आ जाती है लाइट, मैं गर्मियों में आपको तो ये हुकूमत बड़ी वादे कर रही थी ना कि आवाम का बड़ा ख्याल रखेंगे, तो आवाम को तो कुछ किसी नहीं है, कुछ कोई नहीं, ख्याल नहीं आवाम है। का कुछ ख्याल नहीं है। 18,000 से ऊपर बढ़ी नहीं। करीब आ जाए ना, करीब आ जाए सर आवाम का तो बेड़ा गर्क कर दिया है जी। 18,000 से कोई तनख्वाह बढ़ा ही नहीं रहा, ज़्यादा दे ही नहीं रहा। 25,000 का बोला था कि लेबर की तनख्वाह 25,000 होगी। कोई फैक्ट्री, कोई जो है ना इदारा, कोई 18,000 से ऊपर नहीं दे रहा। मतलब हुकूमत की तनख्वाहें तो बढ़ रही हैं, 15% बढ़ रही हैं। हुकूमत की अपने फ़ायदे हो रहे हैं, सिर्फ आवाम का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हम आलू प्याज बेच रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर। मतलब पहले आप अपना काम करते थे, नौकरियाँ नहीं मिल रही। नौकरियाँ नहीं है। सही है, मतलब वही नौकरियाँ हैं तो वो 20,000 रुपये की नौकरी है सिर्फ। 18,000 20,000 की नौकरी है जो मिल रही है, उसमें क्या होगा? हुक्मरानों को बोले ना कि 20,000 में आप हमें गुजारा करके बताएं किस तरीके से होगा, हमें समझा दें, हम उस तरीके से कर लेंगे। रूखी सूखी खाएंगे, मैं गुजारा करके दिखा दें। उनका तो लाखों रुपए में गुजारा नहीं हो रहा है। हाँ, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से मनाते भी मिलती है, तनख्वाह भी सब मिलती है। चीज़ें मिलती हैं उनको, फैसिलिटीज़ है, उनका मेडिकल फ्री है, उनको पेट्रोल के पैसे मिल रहे हैं, हर चीज़। हमारा कुछ भी नहीं है, सही कह रहे हैं। इसी हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हुकूमत की तरफ नज़र है, कुछ अगर भला करना चाहे तो कर दे, वरना तो नज़र कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है सर। सर, ये गवर्नमेंट मुलाजिमीन की तनख्वाहें बढ़ गई हैं, तो आवाम की नसीब में सिर्फ महंगाई है। तो भाई यहाँ पे आते हैं, एक दिन 50 रुपए किलो आलू, अगले दिन 60 रुपए किलो, उससे अगले दिन 100 रुपए किलो। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे तो बेड़ा गर्क हुआ है तनख्वाह वही है सेम। भाई तनख्वाह 1500 रुपया कंपनी ने बढ़ाई है हाँ। और महंगाई जो है वो हज़ारों रुपए 100 रुपए बढ़ी हुई है। सही। हमारा तो यार मैं तो समझ नहीं आती, यहाँ से सौदा लेके आई हूँ इतना सा, आलू ली है, ये मिर्ची ली है, सब्जी के लिए पैसे नहीं बचे। जो चीज़ लेने आओ एक दिन रेट होता है 10 रुपये, दूसरे दिन 50 रुपये। सही है। पता नहीं यार यहाँ पे क्या गवर्नमेंट कर रही है, समझ नहीं आ रही। यहाँ तनख्वाह बढ़ाते हैं बिल्कुल कम और महंगाई बढ़ा देते हैं 200-300 रुपये। बिल्कुल तो भाई और गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं उनकी जो तनख्वाहें बढ़ रही हैं। भाई गवर्नमेंट के मुलाजमीन की तो यशी लगी है, वो तो काम करते ही नहीं है, तनख्वाहें ले रहे हैं। हमें पूछो, सुबह 7 बजे निकलते हैं, रात को 5 बजे घर आते हैं और सैलरी 500 से 1000 रुपया बढ़ाते हैं सालाना, और उसके ऊपर प्रेशर डाल देते हैं। अब ये नहीं काम करते लोग, ये काम नहीं करते, यानी कि तनख्वाह उधर की उधर ही है और ऊपर से प्रेशर ले रहे हैं। और जो प्राइवेट अदारे हैं उन्होंने तो प्राइवेट मजदूर का बेड़ा गर्क कर दिया। अब उनकी तनख्वाहें उधर की उधर ही ठहरी हुई हैं और बस उनके प्रेशर है, जो बेचारा बोलता है उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं। और जितने भी इदारे इन्होंने रखे हुए हैं वो सारा पैसा लेते हैं, कोई चेक करने वाला नहीं है। ठीक है सर, कुछ भी नहीं है। ठीक है। क्या कहेंगे, ये जो महंगाई हुई हुई है और हुकूमत के मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, आम आदमी की तनख्वाह नहीं बढ़ रही, जो प्राइवेट इदारे वाले हैं, आवाम जो है वो वहीं की वहीं है। मजदूरी नहीं बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही है भाई। मजदूरी नहीं बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही है। ये देखें आप, मजदूर हैं, मजदूर आदमी हैं आप जी, मतलब दिहाड़ी पे काम करते हैं आप? दिहाड़ी पे काम करते हैं। दिहाड़ी नहीं बढ़ रही है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही महंगाई है। 1000 का नोट 100 रुपये का नोट हो गया।
तो सारी मराहतें जो हैं, सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो सारी गवर्नमेंट के लिए हैं। गवर्नमेंट के लिए कोई निकलता भी नहीं है बाहर। अभी आवाम जो है वो महंगाई से लड़ रही है। अभी 1000 का नोट लाया हूँ मैं, खाली 2 चीज़ें ली हैं, 600 रुपये बचे। वो आलू लिया है, प्याज लिया। प्याज भी उसमें 400 रुपये चलेगा। हाँ, 2 चीज़ों के अंदर ही 50 रुपये का पान। आज की दिहाड़ी 1000 रुपये है। हाँ, 1000 रुपये मेरी तो दिहाड़ी। उसमें क्या क्या करते हैं आप? मैं प्लम्बर हूँ। नहीं वो तो आप हैं सर, लेकिन 1000 रुपये मजदूरी भी करता हूँ। 1000 रुपये में आप क्या क्या करते हैं? पूरा दिन किस तरह गुजरता है आपका? सुबह 8 बजे लगता हूँ, शाम 5 बजे तक काम करता हूँ। सही। फिर वो देता है, वो भी खर्चा दे देगा, कभी कभी मुंह बनाएगा, आज पैसे नहीं है, ये नहीं है, लेकिन मजबूरी में घर को तो चलाना है। सही बात है। 2 बेटियां हैं मेरी। अल्लाह बेहतर करेगा सर। तो दूसरा कि 1000 रुपये तो मुश्किल हो जाता होगा सर। नहीं होता भाई, नहीं होता घर का यार। किराया वगैरह? घर अपना है। या अल्लाह शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। घर अपना है भाई, माशाल्लाह। घर अगर अपना ना हो तो मर जाए यार। बिल्कुल सर, ये अच्छी बात है कि घर अपना है, किराया बचा हुआ है, वरना तो किराया आसमान को छू रहा है। तो सर ये भी सिर्फ जो सरकारी मुलाजमिन है उनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं, आम आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलता? नहीं, कुछ भी नहीं। मजदूर की यूनियन नहीं है ना सरासर। मजदूर की यूनियन हो ना तो ये एक हमला बैठे तो ये इंशाल्लाह ये मसला भी हल हो जाए। सही जी बाबा, यही बात है ना बाबा। बात यह है, हर दौर में महंगाई आई, लेकिन इससे जब से इतनी बैठा है ना महंगाई ये- नहीं आई जो इस दौर में आई हुई है। अब इमरान साहब कहते हैं कि जी कि महंगाई हर जगह है, पूरी दुनिया में, मानते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन ये थोड़ा बहुत तो रिलीफ दे सकते हैं अपने पास से, थोड़ा बहुत रिलीफ दे सकते हैं। रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं कम से कम वो उस पर कम से कम कमी हो जाए तो इंसान की घर की हंडिया रोटी जो है आसान हो चलती जाए, रहे। सही वो है। आसान हो जाए। सही है, ठीक है बाबा, ठीक है। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ी है ना अभी जी जी 15%। जी। तो सर ये हमारी तो नहीं बढ़ी यार। नहीं बढ़ी। आप नहीं सरकारी बढ़ी। मुलाजिम हैं? हम MPF के मुलाजिम में घाट की नौकरी करते हैं जी भाई। अच्छा जी मतलब प्राइवेट नौकरी है ना आपकी? जी। ये प्राइवेट लोगों की तो तनख्वाह पहले वाले खाना नहीं खाते? नहीं- वही तो वाला प्राइवेट लोगों की नहीं बढ़ती ना। नहीं, पहले वाले खाना नहीं खाते, बताओ आप। हाँ। हैं? मतलब मैं नेशनल पुलिस का गार्ड हूँ अच्छा, जी। लेकिन यहाँ पे कोई तनख्वाह नहीं बढ़ी है। यहाँ कोई तनख्वाह नहीं आवाम के नसीब में सिर्फ महंगाई बढ़ रही है। वही तनख्वाह गवर्नमेंट वो जो है कंपनी हमारी वही दे रही है अच्छा, जी। आवाम की जो ऐलान बाकी जो हाँ नहीं, सबके 25,000 हो गए, मजदूरों के 25 हो गए, पर हम रोटी नहीं खाते मेरे ख्याल से। अच्छा हाँ, यही बात है ये ना। आपके देखो, लिए महंगाई नहीं हुई है। हमारे लिए महंगाई नहीं है, हाँ, सीधी सी बात है। सही। अभी सर जो हुकूमती मुलाजिम होते हैं, हुकूमती नुमाइंदे होते हैं, उनकी तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं, उनकी मराहतें भी बढ़ रही हैं, आम आवाम के लिए कुछ नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है, हकीकत बात है, कुछ नहीं है। पिस रही है गवर्नमेंट, ये पिस रही है आवाम बेचारी। सही। बिजली के बिल है, पानी के बिल है, सही खाना बात। पीना है। हर चीज जी भाई, गैस आ नहीं रहा, बिल वही आ रहा है। हाँ, ये देखा होगा ना आपने, ये भैया खड़े हैं भाई, इनसे पूछो, सही। यही कहानी है। आवाम बिजली के बिल में, गैस के बिल में, सब पानी सब के सब सब यही पानी हाल भी है। खरीद रहे हैं, गैस सब भी यही हाल है। मेरे यहाँ ओवर बिल आता है अच्छा जी। गैस का? 1000 का तो 1000 रुपये ऊपर लग के आते हैं कि क्या किस चीज़ के, हमें कोई जवाब ही नहीं देता, बताते ही नहीं है। आप जाते हैं कंप्लेन करते हैं? 50 दफ़ा चलेगा भाई, पूरा साल हो गया, साल तैयार हो गया मुझे बिल पे करते हुए। अच्छा। अगर ये आए कोई मेरे घर कोई पे, सुनता नहीं है, कोई नहीं सुनने वाला भाई, कानून अंधा है अच्छा। बस। यहाँ शिफारत गरीब के ज़्यादा- लिए कोई कानून नहीं है। गरीब के लिए कोई कानून नहीं है, हकीकत बात है। सही। मैं बिल दिखाता हूँ अपना, नहीं अगर नहीं सर, सही कह रहा हूँ ये आप। बात नहीं है। नहीं। अगर 1500 का बिल है तो वहाँ 2500 भरो, नहीं आप भरोगे सही तो कह रहे आगे होंगे, काट जी, जाते। हाँ। झूठ क्यों बोलेंगे सर आप इतने? एक महीना नहीं भरो आप, एक महीना काट कट के देते। चले। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ गई हैं 15%, पता चल गया होगा आपको। जी जी। आप भी सरकारी मुलाजिम तो नहीं है कहीं? नहीं, मैं नहीं हूँ। नहीं है। तो सर ये सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह बढ़ रही हैं, वहाँ पे मराहतें भी बढ़ जाती हैं, आवाम को कोई फैसिलिटी नहीं बढ़ रही, उनकी कोई तनख्वाह नहीं बढ़ रही, क्या कर सकते हैं? उनकी आवाम की नसीब में सिर्फ महंगाई बढ़ रही है। सिर्फ महंगाई बढ़ रही है और कुछ भी नहीं बढ़ रहा। कुछ नहीं। इसको करना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए। मतलब आम आवाम की जो तनख्वाह 4 साल पहले थी, 3 साल पहले थी, वो अभी तक वैसे की वैसे ही, कोई पूछने वाला जाहिर सी बात है। ऐलानात होते हैं लेकिन कुछ बढ़ता नहीं। देख लें, फैक्ट्री में भी बोला 25,000 हो जाएगी, वही ऐलानात होते हैं सिर्फ। सिर्फ ऐलानात, सही। और कुछ भी नहीं है। आवाम सिर्फ वो महंगाई से लड़ रहे, बेरोजगारी से लड़ रहे, हालात जो छीना चपटी है उससे लड़ रहे। आवाम की उसमें कोई वो फर्क नहीं पड़ा ना। आवाम को कोई
सहूलत नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है वहाँ को। बिल्कुल सही, टैक्स भी पे करते रहो, बिल भी पे करते रहो, ना पानी है ना गैस है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ऐसा ही है। आम आदमी की ना दिहाड़ी बढ़ रही है ना उसकी तनख्वाह बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है बस आम आदमी की। महंगाई बढ़ रही है, काम तो है ही नहीं, काम क्या है? हाँ, दिहाड़ी काम आप तो क्या काम वो- करते हैं आप? हम कपड़ा लगाते हैं मोटरसाइकिल, अच्छा, कपड़ा लगाते हैं। हाँ, वो भी नहीं बिक रहा। तो बाजार ही नहीं लग रहे, लगने नहीं दे रहे जो मामला चल बाजार क्या ढेर खाएंगे? रहा है। मतलब ये नौबत आ गई है कि अल्लाह माफ़ करे कि हाँ। परेशान हो गए मतलब बुरी तरीके से। कितनी उम्र हो गई मेरी, एक सनाती कार्ड नहीं बन, हैं क्यों नहीं बन रहा? बस वो वालिद साहब का कार्ड मांगते, वालिद साहब का वो तो वालिद साहब का कार्ड ही नहीं है तो कहाँ से लाएं? 72 में बहुत होगा तो कहाँ से लाएं? अभी तक वो क्या कहते हैं? 17 साल में कल मना करा है, अच्छा कह रहे हैं कैंसिल हो गया। मैंने अच्छा हो मेहरबानी। अच्छा। मतलब अभी ये आवाम ना शनाती कार्ड के लिए भी परेशान है, बिजली के लिए, गैस के लिए सब चीज़ के लिए परेशान है भाई, आवाम को कोई सहूलत नहीं है। कोई नहीं है। सही है, ठीक है सर। ये तनख्वाहें बढ़ रही हैं गवर्नमेंट मुलाजमिन की, आम आदमी के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। आम आदमी की कोई तनख्वाह नहीं बढ़ रही, सिर्फ महंगाई बढ़ रही है आम आदमी के लिए। भाई महंगाई की वजह से आम आदमी इतना परेशान है, इतना बेजार हुआ है कि यकीन करो एक आदमी कमा रहा है और घर का पूरा नहीं हो रहा है। बिजली गैस के बिल इतने महंगे, पानी खरीद के पीना पड़ता है, बहुत परेशानी है। और गैस का तो ऐसा हाल है कि लकड़ियों पे नौबत आ गई और लकड़ियाँ भी इतनी महंगी हैं। हुकूमत ऐसी हुकूमत से हम बहुत परेशान आ चुके हैं, कोई हाल नहीं है, गरीबों को इन्होंने मार दिया है। ये देखें महंगाई का आलम ऐसा हो गया है कि इंसान आज जो 10,000 रुपये तनख्वाह 20,000 वाला वो भी रो रहा है, उसके बाद तो समझो कुछ भी नहीं है। मतलब आम आदमी की कोई तनख्वाह नहीं बढ़ रही, कोई नहीं बढ़ रही है, सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के लिए, सरकारी मुलाजमीन के लिए बहुत कुछ है, लेकिन गरीब जो तबका इसके लिए कुछ नहीं है। बहुत परेशान है, अब तो इंसान खुदकुशी पे मजबूर हो गया है। खुदारा महंगाई को कम किया जाए, हमारी इल्तिजा है। अगर आप नेक और मुसलमान बनने तो अपने मुसलमान भाइयों पे जब आप ऐसा जुल्म करेंगे, सोचिए क़यामत के दिन आप क्या जवाब देंगे। घर के खर्चे ही पूरे नहीं हो रहे मेरे भाई, इस तरह का हाल हुआ हुआ अब तो। मैं मजबूर हो गया आदमी, कहाँ से लेके आएगा? सही बात है, क्या सिलाई का काम करता हूँ मैं, तो अभी घर में बैठा हूँ, घर में सिलाई करता हूँ, बड़ी मुश्किल से सब कुछ पूरा होता है मेरा। सही मटेरियल इतना महंगा हो गया, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, परेशान हुआ हुआ है आदमी इस टाइम पे, क्या करेगा? घर का गुजारा मुश्किल हुआ घर का है। गुजारा ही नहीं हो रहा। मैं ये देखो, मैं शुगर का मरीज हो गया हूँ, लेकिन दवाई के लिए पैसे दवाई नहीं इतनी होते। महंगी है सर, शुगर की तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। पैसे नहीं होते दवाई के लिए, और जहाँ दूर दूर मिलती है वहाँ किराए इतने लग जाते हैं कि आदमी दवाई नहीं ले सकता है। फिर आम आदमी की जिंदगी में सिर्फ टेंशन ही टेंशन है। टेंशन मिल रही है, बीमार हो रहा है जॉब आदमी। के लिए जाते, जॉब नहीं मिलती है, इतने परेशान हो गए कि एज की वजह से। बताएं गरीब आदमी क्या क्या करेगा करेगा? आदमी? कुछ भी नहीं कर सकते। छोटे बच्चों को पालना कीन करें, बहुत हुकूमत मुश्किल हो सोई हुई चुका है, है। अंधी हुई है हुकूमत, इस टाइम में नहीं देखती गरीब आवाम को। मतलब- नालत है। बिल्कुल, मतलब अभी आवाम के लिए सिर्फ जो है वो महंगाई है, बस बाकी सारी मराहतें तनख्वाहें। मेन इशू महंगाई है, इसको खत्म करो। बस वोट चाहिए होते तो वोट आवाम के पास बैठे आते हैं। और वैसे नहीं आते आवाम के पास। आवाम किधर पड़ी है? क्या कर रहे फिर हैं? अम्मा महंगाई बढ़ती जा रही है बस। महंगाई बढ़ रही है। एहसास वालों ने निकाला था कि देंगे देंगे, अब पासपोर्ट वीजा क्या चाटेंगे बैठ के? नहीं, उम्र तो करे फरीजा है, वो तो वो अदा तो करना है। फरीजा को आज से 2 साल 3 साल पहले करके आए थे हम। हाँ। तो अब कह रहे जी वो नहीं दे रहे जिनके पास घर अपना, तो घर की दीवारें चाटे। अल्लाह अकबर। नहीं, मतलब मुझे आप खुद ये बताओ। काम कर रही हैं, इतने परेशान हैं। देखो ना, हाँ। बैठे हैं ना, अभी सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ गई, तो बढ़ गई ना, हमारे क्या बढ़ेंगी? आवाम के लिए महंगाई बढ़ गई। आवाम के लिए महंगाई बढ़ गई। आते हैं 20 की सुनते हैं, भाग लेते हैं। यहाँ से भागना पड़ता होगा आप लोगों को भी, लाजमी सी बात है। हमें नहीं भागना पड़ता, आवाम भागती है कि महंगाई होगी, हम क्या नहीं, करें? महंगाई नहीं, वो जो पुलिस वाले आते हैं जो यहाँ से उठाने के लिए। हाँ? वो पैसे सर- लेते थे वो लोग भी इन लोगों से। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अब क्या करें? तो अभी- अब एहसास का क्या नाम निकाला इन लोगों ने कि एहसास कोई वाले फायदा देंगे। नहीं हुआ उससे। कोई फायदा नहीं हुआ। पर्चियाँ रखी हैं, सब कुछ रखा हुआ है, बेटी की भी रखी है, एक तलाकशुदा बेटी है, तो अब कहाँ से पूरा आप कर? ही घर संभाल लिए हम ही करते हैं अच्छा। और कोई नहीं करता। मतलब उस पर भी आपको मदद नहीं हुई वो जो कुछ एहसास नहीं कार्ड हुआ, में? कुछ नहीं हुआ। सही। बस जब जाओ 2 महीने बाद आना, 3 महीने बाद आना, ऐसी की तैसी में जाए। 1 रुपया भी नहीं इमरान मिला। खान नहीं, तो ये वादे तो बड़े कर रहे थे कि ये वादे ही वादे हैं इन लोगों के, और सेहत कुछ कार्ड नहीं। बना दिया तो ये कुछ नहीं एहसास करा, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। बिल्कुल जैसे कि ये अम्मा कह रही हैं, यहाँ पे खुद काम कर रही हैं और कह रही हैं खुद हाँ खुद कमा रही हैं, खुद ये घर चला रही हैं। तो ये इन्हीं लोगों के लिए कार्ड बने थे, चाहे वो सेहत कार्ड हो, चाहे वो एहसास कार्ड हो, तो वो इस बात पे इनको पैसे नहीं दिए जा रहे कि उम्र पे गई थी। 3 महीने में आएंगे, रमजान में आएंगे, फलाने में आएंगे, साल गुजर गया, अब फिर कह रहे जी रमजान में आएंगे।
तो इन काम नहीं करे, इनके चक्करों में लगे बस ये काम, ये इसी लाइन में खड़े रहे बस। बस सही। बच्चों और को बाकी- कमा के खिलाए या हम क्या करें? सही बात है, महंगाई इतनी हो रही है अम्मा, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है महंगाई। उधार ले लेके सामान क्या कहते हैं गुजारे करते हैं, क्या करें? उधार करते तो नहीं गुजर रही है। अल्लाह बेहतर करेगा अम्मा, मेहरबानी हम अम्मा। तो ये बोलते हैं भाई इमरान खान अगर बैठा कुछ कर रहा है ना तो गरीबों के लिए करे, अमीरों के लिए ना करे। सही बात है, अभी सरकारी मुलाजमीन को बरातें भी मिल रही हैं, तनख्वाहें भी मिल रही हैं। तनख्वाह भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। हाँ। या काम भी करते तो वो भी हट गए, उम्र बड़ी है भाई, हाँ। निकाल दो। बस बेरोजगारी भी बढ़ गई है। सही कह रही है अम्मा, बिल्कुल के यहाँ पे बेरोजगारी भी बढ़ रही है, महंगाई से आम की नसीब में सिर्फ महंगाई है, वो महंगाई बढ़ रही है, ना तनख्वाह बढ़ रही है ना मराते हैं, मराते तो खैर छोड़ दें, तनख्वाह ही नहीं बढ़ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या कहेंगे जो 15% तनख्वाह बढ़ी है सरकारी मुलाजमीन की, सर, तो उनका- सर ये जो प्राइवेट वाले हैं, जो हम लोग आम आवाम है, उनके लिए कुछ भी नहीं है सर, हमारे लिए कोई कुछ फैसिलिटी भी नहीं है, नहीं। कोई सब- हमारी सब महंगाई पे दिन पे दिन होती जो चली बातें जा रही हमारे है। साथ होते हैं। सब झूठ है, फराड है। इमरान खान ने तो आगे बेड़ा गर्क कर दिया, आप यकीन करें। हमारी नसीब में सिर्फ महंगाई बढ़ना है, महंगाई बढ़ तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। नहीं, कुछ नहीं बढ़ेगी, समझे ना। सही, क्या इनके- काम करते हैं सर आप? मैं तो आजकल, मैं पहले बाहर था, अभी अच्छा। तो मैं आया हूँ, तो यहाँ कोई कारोबार किया, सब बेड़ा गर्क हो आप गया। तो ये सुन के आऊँगा ना कि पाकिस्तान में पाकिस्तान में हमने तो सब कारोबार वहाँ से छोड़ कर आ गए थे, समझे ना। गोडी मुलाजिम थे वहाँ पे कि चले पाकिस्तान में आके कुछ कारोबार कर करेंगे। लेंगे, हाँ। यहाँ कारोबार किया, उसका बेड़ा गर्क किया, दिखता ही नहीं है सामान, समझ गए ना। 2 कारोबार किए, बहुत खसारा हो गया अच्छा। इमरान। इससे तो पीपल्स पार्टी का दौर अच्छा था, सही। नवाज शरीफ का दौर अच्छा था, जो बात है। और अल्लाह से हम ये दुआ करते हैं कि परवरदिगार इसको नेस नाबूद कर दे। इतने परेशान हो गए सर? हाँ, आप यकीन करें, अभी 3 महीने हो गए खाली बैठे हुए हैं घर पे, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, कहाँ से खाएंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे या तो अम्मा- हम चोरी तो नहीं बेचारी करते हैं अम्मा, ना। हाँ, ये देखें ना वो बेचारी हमारी माँ जैसी वो बेचारी रोडों पे बिल्कुल आई सही है। कह रहे हैं, हमारी माँ जैसी हैं, रोडों पर बैठ के काम कर रही हैं। बोलिए मेरा एहसास कार्ड था, हाँ, एहसास कार्ड कुछ भी नहीं है सर, कुछ सब झूठ है, फराड है सर, आप यकीन करें। हाँ। सब बस सब ड्रामा किया हुआ है, समझे ना। तो सर ये क्या? जी अम्मा। एहसास वालों को ये चाहिए, या तो एहसास दिलाते नहीं हाँ, सही है। हाँ, है ना, देते ही नहीं, कहते भाई नहीं है, है? इतनी लाइनें जब लगाई धक्के खाए, पर्चियाँ मिल गई, 3-3 महीने के बाद जा रहे, 4-4 महीने के बाद आओ, तो क्या उसके चक्कर बाद भी नहीं का- बना के दिया। हाँ, मतलब एक आस बन गई थी ना कि मिलेगा। मिलेगा मिलेगा। कुछ भी नहीं। कुछ नहीं मिला। पासपोर्ट बना हुआ है घरों अच्छा, वो पासपोर्ट बना हुआ है, उम्र पे गई है तो उससे नहीं मिला? नहीं, नहीं मिल रहे, उसके भी नहीं दे रहे ना। पासपोर्ट बना हुआ है आपका, तो समझे ना, वो बोलते नहीं, नहीं जा- हाँ नहीं चलेगा। अच्छा अच्छा, हाँ, तो वो मुझे उम्र के नहीं उम्र गई। के लिए, क्योंकि मैं बताता रहा हूँ ना कि इसने तो आके ना गरीब को जो है ना मार दिया है, सही। समझे ना। अब तो लोग खुशियाँ कर रहे हैं, समझ गए ना। हर बंदा यही बात कर रहा है, अल्लाह माफ क्या करे। करें, आप देखें यहाँ पे हर चीज़ महंगी है, हाँ। क्या करेगा गरीब आदमी? मतलब बस वो अल्लाह से। जो ज़्यादा तनख्वाह पेशा आदमी है वो बोलता है कि मेरी 18,000 20,000 तनख्वाह है, सर वो उसमें 20,000 तनख्वाह जिसकी, वो 15,000 तो घर का किराया दे रहा है, बिजली बच्चे का हैं बिल है, उसके, गैस है। बिजली का गैस के बिल, हाँ, खाना समझ गए पीना, ना? हर चीज़ आग हर लगी। चीज़ पे आग लगी हुई है सर, बेड़ा। भरा उधार लेके सर हाँ। इसने तो साढ़े बेड़ा 4,000 का बिल भरा, बिजली का। बिजली का किस्त लगा के तुम भेज देते हो, कुंडा नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी तुम लोग बिल भेज रहे हो, सही है। 4,000 के 10,000 के। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कहाँ से अम्मा। अब ठीक है, हम- बस दुआ करें कि अल्लाह ताला अल्लाह पाक रहम इससे करे। जान छुड़ाए, अल्लाह पाक अल्लाह रहम इससे जान छुड़ाए, आप यकीन करें। सर। अस्सलाम वालेकुम बाबा। जी बाबा, क्या कहेंगे ये जो सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, 15% बढ़ गई हैं, और हर दफ़ा मराते भी मिल जाती हैं, बढ़ जाती हैं, तनख्वाह भी बढ़ जाती हैं, लेकिन आवाम की नसीब में सिर्फ महंगाई बढ़ रही है। जब गरीब लुटेरे चोर बैठे हों तो गरीब के साथ तो यही होगा। ये सियासी टोला है, अच्छा, आवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा, कुछ भी नहीं। आवाम की नसीब में सिर्फ महंगाई है। सिर्फ भीख मांगने की लेन में खड़ा कर दिया है, कोई आटे की लेन में लगा हुआ है, कोई पैसे की भीख मांगने की लेन में लगा हुआ है, सबको भिखारी बना दिया है। अल्लाह माफी है। मतलब जो अपना काम करते थे वो बेचारे अब रोडों पे आ गए हैं, वो परेशान रोडों है। पे भीख मांगने वाले की तादाद देखें आप, बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल सही बहुत कह रहे ज़्यादा तादाद बढ़ गई है। ये तो मजे कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो बेचारे परेशान हैं, वो रोड पे खड़े होते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ देखो 30 साल से पानी नहीं है, हाँ, पानी नहीं है, गैस नहीं है, गैस गई है, हाँ, तो क्या दे रहे हैं? बिल आ रहे हैं, लेकिन बिल आ रहे हैं, हाँ, कचरे के भी बिल दो, हाँ, बिजली का भी दो, बिजली का भी दो, तो ये गरीब को दे रहे क्या है? कुछ दिन के अंदर तो गरीब के जिस्म से कपड़े उतर जाएंगे। जी बहन, अभी सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, 15% बढ़ गई, तो क्या कहेंगी जो आम आदमी हमारा है? मियाँ काम नहीं करता उसमें, उसके अलावा बात करते प्राइवेट है ना, प्राइवेट है, हैं। गवर्नमेंट काम क्या करते हैं? गवर्नमेंट ही प्राइवेट नौकरी करते हैं ना, तो गवर्नमेंट की तो बढ़ जाती है तनख्वाहें,
आम आदमी की नहीं बढ़ रही तनख्वाह, उसके लिए से महंगाई बढ़ रही है। इमरान खान को देखना चाहिए ना ये तो। हाँ, मतलब इमरान खान देख ही नहीं रहा है, मतलब ना तनख्वाहें जो बढ़ रही। उसके लिए आवाज उठाता है उसी को दबा देते हैं। अच्छा, आवाम जो है वो महंगाई से लड़ रही है, बेरोजगारी से लड़ महंगाई रही से थोड़ी लड़ रही है, भूख के मारे मर रही है। कोरोना से तो बाद में मरेंगे, है। हाँ, महंगाई से पहले मर रहे हैं। मतलब अभी इमरान खान को चाहिए होश के नाखून ले। ये पेट्रोल पे पैसे बढ़ते हैं, हर चीज पे पैसे बढ़ा देते हैं। अभी फिर बात अब हो लोग रही है, एक दूसरे को खाएंगे, बिल्कुल। खाने के बजाय। अभी जो लोग काम करते थे बेचारे बेरोजगार हो गए, वो परेशान घूम और रहे हैं। ठेले वाले क्या करेंगे, किसको रोएंगे? मतलब अभी इनका रोज की रोजगारी है। ये बताइए, महंगाई की वजह से नहीं ले रहे पा रहे, ये भरे के भरे जा रहे हैं। हाँ, ये वो- किसको हाँ, बिल्कुल रोएंगे है। ये बताइए। बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ, लोगों के पास पैसे ही नवाज नहीं है। शरीफ को रो रहे हैं, हाँ, जरदारी को रो रहे हैं। उनने महंगाई तो नहीं करी हुई थी ना, यहाँ पे अभी तो महंगाई तो बहुत ज्यादा हुई है। महंगाई तो नहीं करी हुई थी ना। जी जी, मतलब अभी ये मुल्क को बेच रहा है या कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। क्या की तब्दीली लाया है ये? आवाम के लिए कोई सहूलत नहीं है। कोई सहूलत नहीं है। सही, आवाम अभी बिजली के बिल, गैस के बिल इसी में फंसी हुई है। कोई पैसे नहीं मिल रहे, के पैसे मिलेंगे, ये मिलेगा, वो मिलेगा, गरीब को कुछ नहीं मिलना। एहसास प्रोग्राम के तहत जो पैसे कोई नहीं मिले, नहीं मिले आप लोगों जा को। जाके थक गई मैं। अच्छा, 10 दफा NIC दे दिया मैंने, कुछ पैसे ऐसे नहीं मिले वहाँ पे। तो वो तो बातें करें कि हम आवाम को एहसास प्रोग्राम में पैसे दे रहे हैं, मैं जा जाके थक गई हूँ, बोल के थक गई हूँ। सेहत कार्ड बना रहे हैं। भाई दे दो, पैसे नहीं दे रहे। सेहत कार्ड भी तो बना के दिया है, वो भी नहीं कहाँ मिला। दिया, किसको दिया? आवाम के पास कुछ नहीं है, ऐसी बातें ही बातें, ये बातें ही बातें। पता नहीं किसको दिया। सही, ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। सर सुन लिया आपने? बिल्कुल सुन लिया। महंगाई इतनी हो गई है, एक तो महंगाई तो हो गई है, घर में गैस ही नहीं है, बिल्कुल भी गैस नहीं आया। हर बंदा बाहर से खाना ला रहा है। हमारी गवर्नमेंट तनख्वाह तो है नहीं, गवर्नमेंट मुलाजिम तो है नहीं, हमारे गवर्नमेंट की तो तनख्वाहें बढ़ गई है ना। गवर्नमेंट लोगों की तनख्वाह बढ़ा दी है। प्राइवेट वालों की जो 25,000 का बोला था वो बढ़ी नहीं अभी तक, वो बढ़ेगी भी नहीं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। कंपनी में हम लोग काम करते हैं, हमारी तनख्वाह 20,100 रुपये, सही है। अब 20,100 रुपये में हम क्या करेंगे? घर का किराया देंगे, खाना खाएंगे, खाना गैस आ रही नहीं है बाहर से, रेगुलर खाना बाहर से आ रहा है हमारा, रेगुलर का बाहर से। अब हर लोगों ने क्या करा, मशीनें लगा ली हैं घरों में। अब एक घर में गैस आ रही है, 4 घर में गैस नहीं आ रही, वो तो और खतरनाक चीज़ है। और वो खतरनाक चीज़ हो गई। 4 बंदे जो बेचारे हैं वो भूखे रह रहे हैं, एक घर का बंदा खाना खा रहा है, ये चल रही है कहानी। मतलब आवाम के लिए कुछ भी नहीं है, कोई सहूलत नहीं है, कुछ भी सहूलत नहीं है। सेहत कार्ड सब ये बेकार है, कुछ भी नहीं आ रहा है। एक बार वो आए थे जो पैसे मिले थे 12,000 रुपये, उसके बाद दोबारा आए नहीं है। कोरोना में जो हाँ, ये कोरोना चल रहा है, कोरोना कुछ भी नहीं है भाई, सब टोपी ड्रामे चल रहे हैं कोरोना के। कंपनी है, सब खुली में, सब बंदे काम कर रहे हैं, हर बंदों का हुजूम लगा हुआ है यहाँ पर। कोरोना कैसा कोरोना भाई? सही बात है। कोई कोरोना नहीं है, ये सिर्फ अपना पैसा बना रहे हैं सारे। बस मतलब आवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा कि महंगाई में लड़ रही है आवाम के लिए कोई सहूलत नहीं है। जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, और जो गरीब है उसके बाद बिल्कुल ही पैसा खत्म हुआ है, वो परेशान था, बिल्कुल परेशान हो गया। एक टाइम में खाने के पैसे भी नहीं होते इंसान के पास, कि बंदा जाके 10 रुपये का केक ले ले यार, ऐसे भी पैसे नहीं होते इंसान के पास। मतलब ये हालात आ गए इतने। इतने बुरे हालत आ गए। और कौन सी तब्दीली आ रही है भाई? तब्दीली कुछ नहीं आ रही, तब्दीली आ रही है गरीब जो बंदा है और गरीब हो गया, उसके बाद पैसे के खाने के लिए पैसे नहीं है, अमीर बंदा बढ़ता जा रहा है, सही, ठीक हर है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है। सर सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान किया है, 15% तनख्वाहें बढ़ रही हैं। आम आवाम के लिए किसको दी हैं? हाँ मतलब जॉबें तो खैर है नहीं, तनख्वाहें बढ़ रही हैं उनकी। सर जो आम आवाम है उनके लिए कुछ नहीं है कि उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही। आपके सामने गरीब आवाम भाई, बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल। हाँ वो तो परेशान है। 20,000 बयान आते हैं, हाँ कोई जॉब नहीं आती, कोई जॉब नहीं है, किसी गरीब के बच्चे को कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, जॉब नहीं देता। सही है, मिलता है तो सिर्फ पर्ची वाला या किसी के ताल्लुकात हो, बस रिश्तेदारी चाहिए उसके लिए। सही है। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर बस महंगाई के बारे में क्या बताएं आपको, दिन ब दिन पेट्रोल के रेट ऊपर जाते जा रहे हैं, चीनी के रेट दिन ब दिन ऊपर जाते जा रहे हैं। इस हुकूमत ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया, दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है, गरीब से गरीब जो है गरीब से गरीब होता जा रहा है, दिन ब दिन महंगाई हो रही है। पेट्रोल के रेट आप लोगों के सामने हैं। अभी इन्होंने अपने हुजरा को सर्टिफिकेट तो बांट दिए हैं कि अच्छी कारकर्दगी करी है लोगों ने। क्या कारकर्दगी है इनकी? कुछ है, कोई कारकर्दगी अच्छी कारकर्दगी नहीं है इन लोगों की। आवाम जो है इन्होंने भी सैलरीज में इजाफा कर तो दिया, पर इसने प्राइवेट सेक्टर में कोई इजाफा नहीं हुआ, कोई नहीं किया। यहाँ पे तो आम आदमी परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से। आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी तो कुछ नहीं कर सकता। आम आदमी अगर आवाज़ उठाता तो उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। इमरान खान साहब आते हैं तो पूरा शहर फैसल बंद कर देते हैं, 2 मिनट में चले आते हैं। उनको क्या पता है कराची में क्या चल रहा है इस वक्त, आम एक आदमी का घर किस तरह चल रहा है, किस तरह चल रहा है। गैस आ नहीं रही है, 4 महीने हो गए गैस नहीं है। इस खवातीन से अगर आप पूछें कि खाना किस तरीके से बन रहा है, वो दीवारें काली हो चुकी हैं, हाथ काले हो चुके हैं, क्या क्या करें, कहाँ जाएँ हम? गैस दिन ब दिन गैस बढ़ती जा रही है, हर हफ्ते जो है यूनिट बढ़ता रहता है गैस पे।
आवाम करे तो करे क्या? आवाम जो है वो सिर्फ महंगाई से लड़े। आवाम बस महंगाई से लड़े, भूखा मर रहा है, घरों में बच्चे मर रहे हैं, खवातीन मर रही हैं, खाना है नहीं पकाने को, गरीब से गरीब होता जा रहा है, खाना बाहर से आ रहा है, महीनों हो गए घर से बाहर से खाना आते वक्त। आवाम करे तो करे क्या? सही है, ठीक है। अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो है ना, गवर्नमेंट मुलाजमीन जो हैं उनकी तनख्वाह में 15% इजाफे का ऐलान कर दिया है। आवाम के लिए सिर्फ महंगाई में इजाफा हो रहा है। हाँ, ये बात तो है। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए तो मज़े हैं। अच्छा, उनके तो पैनल भी है, मेडिकल भी है, बरातें सारी हैं। हाँ, हमारे जो है वो रोज़ कमाने खाने वालों के लिए तो कुछ फ़ायदा नहीं है। महंगाई वैसे ही है, बिल्कुल। मकान किराए का वो भी महंगा है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, गैस भी नहीं है। आपका तो गैस भी नहीं है, तो कमाल हो गया। लकड़ियाँ ढूंढने फिर रही हैं, लकड़ियाँ नहीं, सिलेंडर वगैरह में हम पकाते हैं। आप तो खैर सिलेंडर ले रही हैं, बड़ी खुश नसीब है। पानी भी नहीं है, पानी भी खरीद रहे हैं। बेचारे लोग बोले हम जंगलों में जा रहे हैं, कब्रिस्तान जा रहे हैं, वहाँ जाके लकड़ियाँ लेके आ रहे हैं। तो ये आवाम से बड़े वादे हुए थे ना कि महंगाई को कंट्रोल करेंगे, आसानियाँ करेंगे। वो तो इलेक्शन के टाइम पे आवाम को बुलाते हैं, बाकी तो पूछते भी नहीं है। सही कि आपको क्या परेशानी है, बीमार है, कुछ भी मसले हैं। अभी तो जो अल्लाह माफ़ करे, जो लोग बीमार हैं, जो भी हमसे बात करते हैं, बोलते हम दवा खाना छोड़ दिए, इतनी महंगी हो गई दवाएं। हाँ, टेस्ट वगैरह इतनी महंगी है, दवाई ले नहीं सकते, दवाइयाँ भी महंगी हो गई हैं। तो क्या नज़र आ रहा है आपको कि आवाम किस तरह से गुजारा करेगी? अभी पेट्रोल की कीमतें फिर बढ़ने की बातें हो रही हैं, बढ़ा नहीं है, बातें हो रही हैं। बढ़ गई, पेट्रोल पे बढ़ गई है, गरीब के लिए तो कुछ भी नहीं है। मतलब ये तनख्वाह में तो पूरा नहीं होता, गुजारा मुश्किल ही हो जाता है। गवर्नमेंट जॉब वाले को तो फिर भी बेहतर है, रोज कमाने खाने वालों को तो कोई तनख्वाह, कोई फैसिलिटी नहीं है उसके लिए बेचारे की। सर, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ाने का ऐलान किया ना, 15% तनख्वाहें बढ़ रही हैं उनकी, तो आम आवाम की ना तनख्वाह बढ़ रही है ना दिहाड़ी बढ़ रही है, उसके लिए सिर्फ महंगाई बढ़ रही है। सिर्फ महंगाई बढ़ रही है, आवाम के लिए आता है। आवाम तो आजकल यहाँ कमाना ही बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हर चीज़ बिल्कुल, हर चीज़ के लिए परेशानी तो आपको सबको पता है, समझे ना। ये रोजगार बंदा क्या अगर 500-700 रुपये कमाता है, उसमें क्या गुजारा होता है इस महंगाई के दौर में? बताओ मुझे आप। सही बात है। नहीं होता ना, बंदा तो 2 वक्त की रोटी जो है वो 2 वक्त की रोटी मुश्किल मतलब मिलती है। बिल्कुल, कैसे होगा ये बताओ? ये आवाम को, हुकूमत को सोचना चाहिए ना कि कुछ जो हमारे जैसे जो रोजगार कमाने वाले रोज़ का, उनके साथ जो मसले मसाइल हैं उसके लिए कौन सोचेगा? जाहिर सी बात है, हुकूमत को सोचना चाहिए ना। अभी आम आवाम जो है पानी भी खरीद रही है, गैस भी खरीद रही है, हर चीज़ गैस सारी का है। वही ना, गैस खरीदनी पड़ रही है, नहीं रही है, वो भी 200 रुपये लकड़ी खरीदनी पड़ रही है, गैस नहीं आ रही, निकासी का निज़ाम बेकार है। अब हमारे घर के पास किसी तरीके से सुकून नहीं है, किसी तरीके से सुकून नहीं है, बिल्कुल नहीं है, परेशान है और परेशान मजीद। ये तब्दीली, ऐसी तब्दीली लेकर रहो तो परेशान, घर जाओ तो परेशान। बिल्कुल बिल्कुल, परेशानी है। आवाम, गरीब आवाम तो वैसे ही मर गई समझ। तो सर बड़े वादे नारे हुए थे ना हुकूमत की तरफ से, हाँ जी, आवाम को रिलीफ, हाँ जी, तब्दीली आएगी और ये है वो तब्दीली, वो कहाँ गई तब्दीली? कोई तब्दीली नहीं आई। नहीं, कोई काम नहीं है, कोई यार निज़ाम बेहतर नहीं है। एहसास प्रोग्राम की तहत पैसे दे रहे थे 12, वो भी नहीं मिल रहा। कहाँ मिल रहा है? वो भी सिर्फ कहाँ मिल रहा है? किसी को नहीं मिल रहा है, गरीब को थोड़ी मिल रहा है, वो तो खुद लेके जा रहे हैं ऑफिसरों के अपने घरों में जा रहा है भाई। अच्छा, और क्या, किसको मिल रहा है? हमारे को तो नहीं मिला, हमने तो SMS करके थक गया, कहाँ मिले? नहीं मिले, बिल्कुल नहीं मिले सर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ऊपर आया ना, मुंह नजर नहीं आएगा, तराजू के पीछे छुप गया। तो क्या करना, मुंह दिखा के भी क्या करेंगे? इतने परेशान हो गए? कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं सुनेगा। ये तो खैर बात पक्की हो गई, कोई नहीं सुनेगा। बेकार है, पहले भी 10 दफा बना के गए, बेकार है, नहीं समझ में आता किसी के। बात तो आप सही करो, वैसे जो बात है ना ये कि सुनता कोई नहीं है। अपनी तनख्वाहें बढ़ रही हैं, सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं, हमारी तनख्वाह कम हो रही है, गरीब से गरीब हो रहा है, हाँ, अमीर हो रहा है। यहाँ पे से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बचत कुछ भी नहीं आती है, नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं है। आप मिर्चें बेच रहे हो, वैसे लोगों को मिर्चें लगी नहीं है। 120 मंडी से 100 रुपये इधर बेच रहे हैं, 100 रुपये किलो ओला है, 100 रुपये इधर बेच रहे हैं, 30 रुपये किलो मंडी में, 20 रुपये किलो इधर बेच रहे हैं, क्या कमाएंगे? सही बात है, पूरा दिन यहाँ पे खड़े भी होते हैं, सारा दिन खड़े भी हैं, ठेली भी, बाजार वाले को भी देते हैं भाई, बाजार वाले को भी 150 रुपये देते हैं। अब ये लहसुन है 200 रुपये किलो, सही है ना? मंडी के अंदर यहाँ पे क्या दाम बिक रहा है? 220 रुपये किलो, 240 बता दो, गिराक भाग जाता है, रुकता ही नहीं है यहाँ पे, ऐसा भाग जाइए तो उसके हमने तोड़ के मिर्ची लगा दी हो। अब बताएं, मिर्ची तो लगी भी है सर सबको, अल्लाह माफ़ करे कि जो लगी हो तो क्या बोल सकते हैं इमरान खान को यार? वो
वहाँ तो वो तनख्वाहें बढ़ाए जा रहे हैं, तनख्वाहें कहाँ बढ़नी है? गवर्नमेंट मुलाजमीन की गुलाम उनकी बढ़नी है ना, गरीब की तो नहीं बढ़नी नहीं, ना। गरीब के लिए नहीं है, गरीब की बढ़े तो फिर बात बने ना यार। असल काम ही वही है। गरीब की बढ़ाओ, गरीब नहीं बढ़ा रहे। गरीब के लिए सिर्फ महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। गरीब को तो मार डाला है, सिर्फ दफनाना बाकी रह गया है, और क्या। मतलब वो बेचारा यहाँ पे खड़ा होता था, मजदूरी के लिए लड़ता रहे, घर जाए तो गैस के लिए लड़े, पानी के लिए लड़े, क्या क्या करेगा गरीब आदमी। हर तरीके से परेशान हुआ हुआ है। बहुत ज्यादा परेशान हुआ हुआ मेरे भाई। इमरान खान कुछ ख्याल कर ले यार, नारा लगेगा इमरान खान मुर्दाबाद, इमरान खान मुर्दाबाद। यार क्या कर रहा है तू? आप वादे बहुत किए थे ना कि वादे दोस्त ऐसे थे करे थे कि बस पूछो नहीं यार। तब्दीली लाऊंगा, तब्दीली ऐसी लेकर आया कि बस मुँह से कल में निकलते हैं इसकी नहीं है। वो भी बुरे वाले, अच्छे वाले नहीं। सही है अच्छे वाले निकले तो बात बने ना यार। सही है बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं? अल्लाह का नाम। सरकारी मुलाजिम हैं आप? जी मैं गवर्नमेंट में काम करता हूँ। गवर्नमेंट में काम करते हैं ना, देखिए मैंने आपकी शक्ल से बता दिया आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं। तो सर तनख्वाहें बढ़ रही हैं, अभी 15% बोला है तनख्वाहें बढ़ रही हैं गवर्नमेंट मुलाजिमीन की। अभी तो कोई आसरा नहीं है। आसरा नहीं है। यहाँ वफाक वगैरह में तो बढ़ गई हैं, उनके लिए जी बोला गया बढ़ गई, लेकिन अभी कोई उन्होंने आसरा नहीं। आज आपकी भी बढ़ी है? नहीं हमारी नहीं बढ़ी। आपकी नहीं बढ़ी। तो सर अभी आवाम के नसीब में सिर्फ महंगाई बढ़ रही है, तो किस तरह से गुजारे हो रहे हैं, किस तरह से मामला चल रहे हैं सर? देख लें आवाम बहुत परेशानी में है। गुजारे कहाँ हो रहे हैं? गुजारे तो एक मतलब ये है कि एक तनख्वाह एक घर चलाने के लिए कम से कम 2-2.5 हज़ार रुपये चाहिए डेली के। बिल्कुल। और तनख्वाह हमारी क्या है? तनख्वाह इसका भी यानी हेल्पर की तनख्वाह भी लो तो वो बेचारा 14,000 रुपये में क्या घर चलाएगा। और जो गवर्नमेंट में है उसकी कितनी है, उसकी भी काम है बहुत, वो कैसे घर चलाएगा। और जो अगर किराए के मकान में रहता है तो वो बिल्कुल ही मतलब समझो कि बिजली का बिल भी दे, गैस का भी दे। जी हाँ, अब छोटे बड़े बाज़ारों पे जाके खरीदारी कर रहा है, अपना गुजारा कर रहा है। जो मतलब रोज़ाना अभी किसी एक हफ्ते में गोश्त का दिल जाता है तो वो भी मतलब भूल गया कि गोश्त पके एक दिन में, वो हफ्ते में एक दिन गोश्त अभी नॉर्मल हांडी पकाना मुश्किल है तो फिर गोश्त कहाँ से पकेगा। तो ये इमरान खान को सोचना चाहिए कि आवाम पिस रही है, ख्याल करे और महंगाई में बिल्कुल कमी करे। बिल्कुल महंगाई की तरफ तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। सही, महंगाई आसमान पे चढ़ रही है। अभी भी सर बातें हो रही हैं, पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में बढ़ी हैं, तो शायद यहाँ पे भी बातें हो रही हैं अभी, पता नहीं कि बढ़ते नहीं बढ़ते। के दौर में बैरल लीटर 250 रुपये वो था, तो तब भी उसने सब्सिडी दी थी और पेट्रोल जो है ना सस्ता रखा था 60 रुपये लीटर। लेकिन यहाँ कोई सब्सिडीज नहीं हो रही है, यहाँ महंगाई पे महंगाई बढ़ती चली जा रही है और आवाम पिस रही है। इसलिए मैं आवाम की तरफ से गुजारिश, यानी कि आवाम का नुमाइंदा होते हुए गुजारिश करूँगा हुकूमत से कि कम से कम पाकिस्तान की आवाम पे रहम खाएं और महंगाई कम करें, ताकि कंट्रोल करें, आवाम को सहूलत दें। आवाम को सहूलत दें और इतनी सहूलत तो दें, ना ट्रांसपोर्ट है कराची में, ना कुछ बिल्कुल ना कचरे के ढेर लगे हुए जगह जगह, और ना पानी है ना गैस, ना पानी है ना गैस है, और गैस तो होती नहीं है, सिलेंडर लेके गुजारा कर रहे हैं लोग, लकड़ियाँ खरीद रहे हैं। मतलब ये कि बहुत मुश्किल कर दी है कराची वालों की ज़िंदगी, पर पूरे पाकिस्तान की ज़िंदगी मुश्किल कर दी है। अम्मा क्या कहेंगी, ये इतनी महंगाई हुई भी है? भाई बहुत महंगाई ना, खून पी लिया है, हर चीज़ जो है वो पहुँच से बाहर है। हाँ, काम धंधे है नहीं बिल्कुल। और महंगाई के लिए रो रहा है अभी अम्मा। अभी मजदूरी बढ़ नहीं रही है, मजदूरी, लेकिन गवर्नमेंट की तनख्वाहें बढ़ रही हैं। हाँ, गवर्नमेंट की बढ़ रही है, जो प्राइवेट मजदूरी करने वाले हैं हाँ उनकी नहीं बढ़ रही। कोई बीमार हो जाए दवाई नहीं ला सकते, दवाई इतनी महंगी है अम्मा। हाँ, दवाइयों बताओ, पेट्रोल का पक्का 30 रुपये कर दिया। हाँ, मिल भी नहीं रहा, वो ब्लैक में मिल रहा है। बस भाई क्या करें। तो आवाम बेचारी जो अम्मा वो खाने को तरस रही है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, बत्ती के बिल इतने आ रहे, इतने भेज रहे, गैस है नहीं, फिर गैस के बिल डबल आ रहा है। तो अब अम्मा वादे बड़े किए थे हुकूमत ने, क्या आवाम को ये देंगे वो देंगे, कुछ मिला आप लोगों को? कुछ नहीं मिला। एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपये देंगे, मिला? हमें कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। सही है, ठीक है अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, तनख्वाहें बढ़ रही हैं सरकारी मुलाजमीन की, आवाम के लिए सिर्फ जो है वो महंगाई बढ़ रही है, परेशानियाँ बढ़ रही हैं। महंगाई, इस कार्ड का पत्ता 7 रुपये का था, आज 27 रुपये का है। पैनाडोल 45 रुपये का है, जिसकी 20,000 बेचारे की सैलरी है, और अगर वो ओवर टाइम लगा के 10,000 किराया दे देता है, 150 उसका भी खर्चा होगा, जाएगा आएगा। पेट्रोल है, खाना पीना है, बच्चा बुखार आ गया, 500-600 रुपये चलेगा दवाई में, वो मुझे बताओ कैसे करेगा गुजारा, क्या करेगा। ये इलेक्ट्रिक के 10,000, 4,000, 12,000 का बिल भेज रही है। सही, वो भी गर्मियों में जब पंखे नहीं चल रहे। हाँ, जबकि पंखे नहीं चल रहे, और जिस महीने होता है उसके 3 दिन पहले आ जाते हैं कि भाई ये बिजली काट देंगे आपकी, शाम तक बिल भरो। मतलब अभी
आम आदमी जो है सर वो बेचारा पिस सिर्फ गया है। आटा 80 रुपए, 400 रुपए का 5 किलो। मुझे बताओ जिसके घर में 6 बंदे हैं वो किस तरह से गुजारा वो किस तरीके से गुजारा। गैस खरीदने, लकड़ियाँ खरीद रहे हैं बेचारे लोग। लकड़ियाँ खरीद। अभी एक साफी ने खुदकुशी करी, आपके इल्म में होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मॉडल कॉलोनी के अंदर दर्जी ने खुदकुशी करी। ऐसे ही चल रहा है, अल्लाह रहम करे। एक बाप उसका काम नहीं था, मेले में से किसी 1000 किसी से 500 लिए। बच्चे आए, अब्बू आटा, कह रहे मैं ला रहा हूँ। 20 रुपए का मट्टी का तेल लेके डाल के उन्हें आग लगा ली। जितने भी एंकर थे दुकानों से उन्होंने इंटरव्यू करे, उन्हीं का वक्त ऐसा आइएगा घरों में जहर दे देंगे लोगों को, पूरे पूरे घर। इतना बुरा अपना परेशान, इतनी परेशान हुआ, वो अल्लाह कर माफ दी करे। है ना कि गरीब आदमी के लिए नाजायज हो गया हर चीज़। इलेक्ट्रिसिटी के बिल, इसके बिल, उसके बिल, हर किसी। लेकिन सर ये सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ रही हैं। तनख्वाह भी बढ़ाई है ना, मतलब उनकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं, मराते भी बढ़ रही हैं, मराते बढ़ रही हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं, टीए सब मिल रहा है। और जो बेचारा निचला तबका है उसके लिए क्या है, तो वो पूछने वाला नहीं है। इमरान खान ने करा क्या, जो वादे तो बड़े किए करने थे, बहुत वादे किए थे उन्होंने बहुत। यार रियासत मदीना कोई छोटा लफ्ज़ है? मुझे ये बताओ, रियासत मदीना सही बात है, एक बड़ी वो किधर गया? मौलाना तारिक जमील को बिठा के कितनी बड़ी उनने वो करी थी। सर तो सर क्या आवामी नुमाइंदा होने के नाते आप आवाम के लिए खड़े हैं, कोई बात कर रहे हैं, आवाम की बात कर रहे हैं? आवाम के लिए यही करूँगा क्या यार, गरीब क्या के क्या रिक्वेस्ट करेंगे? लिए तो सोचो, अगर किसी गरीब को 12,000 रुपए मिले तो अगले महीने उसके बिल इतने भेज दिए कि 12,000 वो पूरे इलेक्ट्रिक ने कर लिए। अच्छा है, गैस वो नहीं आ रही, किसी के घर बिल आ रहा है। सही है। जिसके 4 बच्चे हैं, एक बच्चा बीमार हो गया, किसी भी डॉक्टर के पास चले आओ, 100-200 रुपये उसकी फीस, 200-250 की उनने दवाई लिख दी, 500-600 रुपये दे दिए, अगला 3 दिन पीछे हो गया। बिल्कुल, मतलब आवाम जो है वो बीमारी में, महंगाई में, बेरोजगारी में, हर जकड़ी भी है, जकड़ गई। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई हमारे के ये आवाम जो है वो हर तरीके से जकड़ी भी है, परेशान है। तो इनकी भी ये गुजारिश है, तमाम जितने भी लोग हैं आवाम हैं, उनकी यही गुजारिश है कि खुदारा इनकी भी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, जो परेशानियाँ हैं जैसे गैस, बिजली, पानी, जो बुनियादी सहूलियात हैं वो फराहम की जाए ताकि इनकी ज़िंदगी में सुकून आए। इसी के साथ अपने दोस्त को दें इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।